हेलो दोस्तों, मैं हूं सनी शर्मा और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सोच पर प्रहार में। दोस्तों, आज का ये वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम सभी अपनी अपनी लाइफ में कभी ना कोई प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते जरूर हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो खरीदते समय आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे कि प्रॉपर्टी के मामलों में आए दिन फ्रॉड देखने को मिलता रहता है, धोखाधड़ी देखने को मिलती रहती है और जो आदमी पहली बार प्रॉपर्टी खरीदता है उसके साथ ऐसा होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आज के इस वीडियो में वो सारी बातें मैं आपको बताऊंगा जिससे कि आप इस प्रकार की धोखाधड़ी से बच सकते हो। यदि आप नई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उसके बाद भी यदि कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन आइकन पर जरूर क्लिक कर लें ताकि जब भी मैं ऐसी कोई लीगल पोस्ट लेके आऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, सबसे पहले जब आप प्रॉपर्टी को खरीदते हैं तो पहली सावधानी आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप सेलर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन ले लें। होता क्या है, कई सारे प्रॉपर्टी डीलर होते हैं जो कि प्रॉपर्टी का ऐड करते हैं, आप उनसे मिलते हैं, वो सब कुछ तय कर लेते हैं, लेकिन उस जमीन का मालिक कोई और होता है और आप उसे जानते तक नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत है। जब तक आप ये ना जान लें कि वो प्रॉपर्टी किसकी है तब तक उसे लेने के लिए बिल्कुल भी डील ना करें। सबसे पहले आपको जो सेलर होगा उसकी आईडी लेनी है। आप उसका आधार कार्ड ले लीजिए, वोटर आईडी ले लीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस ले लीजिए या फिर उसका पासपोर्ट ले लीजिए। और यदि आप किसी प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू भी खरीद रहे हैं तो उससे डिमांड करिए कि मुझे सेलर की आईडी चाहिए और इसके साथ साथ उससे जमीन के कागज ले लीजिए। अब सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा क्योंकि ये हो सकता है कि आपको कोई अपनी गलत आईडी दे दे, एडिट करके दे दे, मॉडिफाई करके दे दे, या ये भी हो सकता है कि कागज गलत दे दे, जमीन के पुराने दे दे जो कि अपडेटेड ना हो, या फिर उसमें किसी तरह की छेड़छाड़ करके आपको फर्जी कागज दे दे। तो अब ये कागज और आईडी लेने के बाद इसका वेरिफिकेशन कराना बहुत जरूरी है ताकि वो फर्जीवाड़ा ना हो सके। तो अब आप वेरिफिकेशन कैसे कराएंगे? जो आपकी आईडी होती है, आईडी का वेरिफिकेशन थाने से बड़े आराम से हो जाता है। आप थाने पर जाके किसी मुंशी से मिल लीजिए, बात कर लीजिए, वहां से आपको उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, आपकी आईडी वेरीफाई हो जाएगी। इसके साथ साथ जो आपकी जमीन के कागज होंगे उनको आप तहसील में जाकर तहसीलदार से मिलिए और वहां से इसे वेरीफाई करा लीजिए। जब वेरीफाई हो जाएंगे तो इससे होगा कि आपको ये पता चल जाएगा कि जो आपकी जमीन के कागज हैं वो बिल्कुल सही है और जमीन उसी व्यक्ति के नाम है जो उसे बेच रहा है। इसके साथ साथ आपको सेलर का भी पता चल जाएगा। सेलर की आईडी होने से ये भी कंफर्म रहेगा कि उसका एड्रेस क्या है। कई बार ये भी देखने में आता है कि कोई व्यक्ति आपसे एडवांस का पैसा ले लेता है और उसके बाद वो भाग जाता है। उसके बाद आप उसे ढूंढते रहते हैं, आपको ना उसका एड्रेस पता होता है और फोन नंबर वो स्विच ऑफ कर देता है। तो ऐसे केस में भी आईडी जो है बहुत काम आती है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी सावधानी जो आपको रखनी चाहिए वो ये है कि आप सेलर से ये कहें कि मुझे मौके पर ले जाकर जमीन दिखाएं। मौके पर जरूर जाइए, जमीन का चारों तरफ से देखिए और उसके बाद वहां पर आप अकेले में जाइए और जो आस पड़ोस के लोग हैं उनसे उस जमीन के बारे में मालूम करिए। आपको आस पड़ोस से मालूम करने से बहुत सारी चीजें उस जमीन के बारे में पता चल जाएंगी, किसकी है, कितनी बड़ी है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो संभावना है कि आपको वो भी पता चल जाए। और इसके साथ साथ जब आप वहां पे जाएंगे तो जमीन का मेजरमेंट जरूर कराइए, क्योंकि कई बार होता है कि आप जमीन खरीदते हैं, आपकी बात हुई, अपने मौके पे देख भी है, लेकिन आपने उसको मेजर नहीं किया और रजिस्ट्री होने के बाद, पेमेंट देने के बाद जब उसे मेजर किया था वो कम निकली, चाहे 100 गज कम निकली, चाहे 200 गज कम निकली, लेकिन तब कुछ हो नहीं सकता। तो इस तरह से आप धोखाधड़ी का शिकार हो सकते हैं। इसलिए एक बार सेलर के साथ जाइए, जमीन देख के आइए, उसके बाद अकेले में जाइए, आस पड़ोस से जानकारी इकट्ठी कीजिए और किसी आमीन को साथ में ले जाकर जमीन को पूरा नपवा लीजिए। अगर आपको लगता है कि जमीन पूरी नाप में सही है और आस पड़ोस के लोगों की राय भी उसके लिए सही है, उसके कागज भी आपने वेरीफाई करा लिए, सेलर की आईडी भी आपने वेरीफाई करा ली, तो फिर आप निश्चिंत होकर के उस जमीन को ले सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ कुछ और भी सावधानियां हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। इसके अलावा दोस्तों, जब आपका जमीन का सौदा पक्का हो जाए, आप उसे एडवांस दे दें या फिर चाहे रजिस्ट्री हो जाए, तो तुरंत ही आप अपनी बाउंड्री वॉल जरूर करा लीजिए। जमीन के चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर लीजिए। उससे होगा क्या है कि यदि किसी व्यक्ति को उस जमीन पर कोई आपत्ति भी है तो बाउंड्री वॉल के समय ही आकर के खड़ा हो जाएगा और आपत्ति जाहिर करेगा। और भविष्य में भी सही रहता है कि कोई आपकी जमीन को आस पड़ोस वाला घेर नहीं पाता। तो इसलिए अच्छा है कि रजिस्ट्री होते ही आप अपनी बाउंड्री वॉल सबसे पहले करवाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगली सावधानी जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको ये जरूर देखना है कि जो सेलर है वो पूरी जमीन उसी के नाम पर है या उसका कोई हिस्सेदार भी है, और यदि हिस्सेदार है तो उनमें बंटवारा हो चुका है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये चीज बहुत मैटर करती है। कई बार देखने में ये आता है कि एक जमीन के कई हिस्सेदार हैं, लेकिन एक व्यक्ति अपने हिस्से को भी बेच देता है और दूसरे के हिस्से को भी बेच देता है, रजिस्ट्री हो जाती है, आपसे पैसे ले लेता है और बाद में आपको फ्रॉड का पता चलता है और फिर आपको सालों तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़ते हैं।
तो इस चीज से बचने के लिए पहले ही आप ये मालूम कर लें कि जो व्यक्ति आपको जमीन बेच रहा है क्या उसका कोई हिस्सेदार है या नहीं। ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको तहसील में जाना पड़ेगा, तहसीलदार से मिलना पड़ेगा, वहां पर आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगली सावधानी जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि जो जमीन आप खरीद रहे हैं उस पर आपको जो जमीन बेच रहा है व्यक्ति, उसने कोई लोन तो नहीं ले रखा है, क्योंकि कई बार ये देखने में आता है कि व्यक्ति ने उस पर लोन ले लिया, उसने चुकाया नहीं है और उससे पहले ही वो जमीन को बेच देता है और उसके बाद वो जो लोन होता है उसका इंटरेस्ट होता है वो सारा का सारा खरीदने वाले के ऊपर आ जाता है और खरीदने वाला चक्कर में पड़ जाता है। उसके बाद फिर वही उसे कोर्ट कचहरी में जाके केस करने पड़ते हैं, अपना समय और पैसा दोनों वेस्ट करने पड़ते हैं। तो जरूरी है कि पहले आप ये मालूम कर लें कि उस पर कोई लोन चल रहा है या नहीं चल रहा है और इसकी जानकारी भी आपको तहसील में तहसीलदार से मिलकर पता चल सकती है। दोस्तों अगली सावधानी यह है कि जब आप जमीन का सौदा करते हैं तो सेलर को आप एडवांस देते हैं, तो ये एडवांस आप बिना एग्रीमेंट के बिल्कुल मत दीजिए। कई बार ये देखने में आता है कि आप कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं और एडवांस 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए पकड़ा देते हैं। इससे होता क्या है कि जो सेलर होता है कल को अगर उसे ऐसा कोई ग्राहक मिल गया जो आपसे ज्यादा उस जमीन की वैल्यू देता है तो वो जमीन आपको ना बेचकर उसको बेच देता है और आपका एडवांस भी वापस नहीं करता। तो ऐसे केस में आपको परेशानी हो सकती है और आप उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी आप एडवांस दें, चाहे आप 50,000 ही क्यों ना एडवांस दें, उसका एग्रीमेंट जरूर करें। इसके बाद दोस्तों जब आप उसको पूरी पेमेंट करें तो जिस दिन आप उसको पूरी पेमेंट करते हैं उसी दिन सब रजिस्ट्रार के यहाँ जाकर के रजिस्ट्री करा लें। रजिस्ट्री कराते वक्त ही आप उसको पेमेंट करें, उससे पहले बिल्कुल मत करें। और ऐसा भी ना करें कि आपने पहले पेमेंट कर दी फिर वो कहता है कि कल रजिस्ट्री करा लेंगे और वो कल टालते टालते आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। तो इससे आपका पूरा का पूरा पेमेंट खतरे में पड़ सकता है। आप जिस दिन पेमेंट करते हैं उसी दिन रजिस्ट्री कराइए और रजिस्ट्री होने के तुरंत बाद उसकी दाखिल खारिज भी जरूर कराइए, क्योंकि अगर आप सिर्फ रजिस्ट्री कराते हैं तो उसके बाद भी आपसे धोखाधड़ी हो सकती है। जब तक आप दाखिल खारिज नहीं कराते आप उसके पूर्ण स्वामी नहीं बनते। इस पर मैंने अलग से डिटेल वीडियो बनाई है, अगर आप इसकी पूरी डिटेल जानकारी चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देखकर इसकी पूरी जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी सावधानियां हैं, अगर हम इसमें थोड़ी भी लापरवाही करते हैं तो हमें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी भविष्य में कभी ना कभी आपके काम जरूर आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।